ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। सम्यक् समुता कियालय तुमी हो। सम्यक् समिता कियालय तुमी हो। माँ भारती के हिमालय तुमी हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन हमें अश्रु जल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। मोक्ष मार्ग पर तुम चलो दुख मिटे सुख मिल जाए। परम सुगंधित ज्ञान की मधुर कली खिल जाए। मधुर कली खिल जाए। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वतंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य जी ने अपनी साधना को अनुभूत किया और अनुभूतियों के रस से भरा हुआ सत साहित्य इस युग को प्रदान किया। अनेक शतक, जिसमें एक शतक का नाम है पूर्णोदय शतक। पूर्ण उदय, पूर्णता में ज्ञान, और वह ज्ञान में केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहलाता है। उसका उदय होता है जब पूर्ण रूप से पाप का त्याग कर देता है। ऐसे पूर्णोदय शतक में आचार्य जी इस युग को कहते हैं सूरज दूरज
हो भले भरी गगन में धूल, सर में पर नीरज खिले, धीरज हो भरपूर। एक गुरु शिष्य भक्त और भगवान की बात है। सूरज सूरज हो भले, सूरज बहुत दूर होता है ऊपर, भरी गगन में धूल, हवा के माध्यम से गगन धूल से भर गया हो, सर पर नीरज, सर में पर नीरज खिले, सरोवर में उस सूर्य के प्रताप से कमल खिल जाता है, धीरज हो भरपूर, उस कमल में धैर्य भरपूर होता है। ऐसे ही गुरु या प्रभु बहुत दूर हों और कर्म से पूरा आत्म तत्व भरा हुआ हो, परंतु अगर धीरज पूर्ण हो तो वह आत्म तत्व में संयम का, शांति का, संतोष का, अलौकिकता का वह अद्भुत कमल खिल सकता है। दूसरी बात आचार्य कहते हैं, मांग सका शिव मांग ले, भाग सका चिर भाग, त्याग सका अघ त्याग ले, जाग सका चिर जाग। तुझे मांगना ही है तो संसार मत मांग, मोक्ष मांग ले। भागना ही है तो भागो, अनंत काल के लिए एक बार ऐसा भागो कि दोबारा भागना ना पड़े। त्याग सका तो एक बार तू त्याग तो अपनों का करता है, बंधु बांधवों का भी कर देता है, परंतु वैराग्य से नहीं, राग के कारण करता है और द्वेष के कारण करता है। लेकिन आचार्य का कहना है त्याग सका अघ त्याग ले, पापों को त्याग ले एक बार, और जाग सका, यदि तू जाग ही गया तो सोने के लिए नहीं जागा है, अब तू अनंत काल के लिए जाग जा, क्योंकि जीवन एक भव्य जागरण है। क्या? जीवन एक भव्य जागरण है। अनंत काल से सोया है संसार में, एक बार जाग ले, इन चर्म की आंखों से नहीं, चेतन की आंखों से, मन की आंखों से अगर जाग गया ना तो भेद विज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। आचार्य जी का इसके बाद कहना है, मंगल में दंगल बने, पाप कर्म दे साथ, जंगल में मंगल बने, पुण्योदय में भ्रात। क्या? जंगल है, मंगल में दंगल बने, मंगल कार्य कर रहा है उसमें भी दंगल खड़ा हो जाता है। ये है पाप कर्म दे साथ। अगर पाप कर्म का उदय है तो मंगल कार्यों में भी दंगल खड़ा हो जाता है। और पुण्योदय में अगर आप जंगल में है वहाँ भी मंगलमय जीवन और वातावरण प्राप्त हो जाता है। तो हमें इन दोहा, ये दोहा शतक में से हमने 3 दोहा आप तक प्रवाहित किए, इनका दोहन करना है। क्या करना है? इनका दोहन करना है। गाय भैंस अगर आपके घर में है तो गाय के थन का दोहन करो, भैंस के थन का दोहन करो तो क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। आप संसार का दोहन करते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों का दोहन करते हैं, क्या मिलता है आपको? किसी को अगर गाय और भैंस का ज्ञान नहीं है
उसके दूध को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं है, तो स्वतः उसको क्या प्राप्त होगा? अनुचित वस्तु प्राप्त होगी, गोबर और मूत्र प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसे ज्ञान हो जाए तो क्या प्राप्त होगा? जिसे अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उसे संसार के दुख प्राप्त होंगे, और जिसे अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसे आत्मा के अनंत सुख की उपलब्धि होगी। और अगर अनंत सुख की उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है भव्य जीव, तो आचार्य जी का कहना है कि श्रावकों को रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय करना चाहिए। क्या? रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय करने वाला श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान श्रावक की विशेषता क्या होगी? बात अमरकंटक की है। आचार्य भगवंत अमरकंटक में विराजमान थे। कभी कभी बहुत से यात्रीगण, भक्तगण, श्रावकगण पहुंच जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था में थोड़ा सा पूर्णता जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल पाती है। यात्री बसें आईं और उनको समय पर ट्रस्टियों ने कमरे नहीं खोले, कक्ष नहीं खोले। बहुत श्रावक लोग बहुत अनुचित बोलने लग गए आपस में, ट्रस्टियों को, व्यवस्थापकों को। उसी समय सुबह सुबह आचार्य भक्ति के बाद आचार्य जी का जंगल जाने को हुआ। आचार्य जी ने, वो लोग नहीं देख पाए कि यहाँ आचार्य जी निकल रहे हैं, और वो तो अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आचार्य जी मंद मुस्कान के साथ जंगल पहुँच गए। जंगल से लौटे तो सीधे पांडाल में आए प्रवचन सभा में, और सब यात्रीगण भी प्रवचन सभा में आ गए। आचार्य जी ने उन लोगों से पूछा कि आप क्षेत्र पर व्यवस्था के लिए आए हो कि आस्था लेके आए हो? किस लिए आए हो? क्षेत्र पर व्यवस्था देखोगे तो आस्था नहीं रहेगी, और आस्था देखोगे तो व्यवस्था आपको सूल जैसी नहीं चुभेगी। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, परंतु हमने देखा और सुना लोगों के शब्द कारतूस का काम कर रहे थे, अर्थात फटाके का काम कर रहे थे। इसलिए श्रावकों से हमारा कहना है कि अगर तुम श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो तो आस्थावान बनो। आस्था के बल पर एक घर, आस्था के बल पर एक समाज, आस्था के बल पर एक नगर, शहर, गांव, और आस्था के बल पर राष्ट्र, और आस्था के बल पर धर्म आपका सुव्यवस्थित आपको अद्भुत रूप से कर सकता है। लेकिन यही धैर्य टूट जाता है। धैर्य कब टूटता है? जब आस्था कमज़ोर होती है। तो आचार्य जी का कहना है रत्न करंडक श्रावकाचार भी श्रावकों के लिए है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन आस्था के बल पर आपको अवश्य संतोष और सुख और शांति प्राप्त होगी। दूसरी बात आचार्य जी कहते हैं अपनी अपनी अवस्था देखो, व्यवस्था बन जाएगी। क्या? अपनी अपनी अवस्था देखो, व्यवस्था बन जाएगी। और रुकने के लिए अगर आपको जगह चाहिए, चलो हम जहाँ जंगल गए थे पूरा जंगल खाली पड़ा है। अगर आपको क्षेत्र में आकर कुछ आत्म शांति चाहिए है तो स्वामी समंतभद्र जी ने
श्रावकों के आचार को और विचार को किसी होटल का आचार नहीं, किसी महफिल का विचार नहीं, बल्कि आचरण का आचार और श्रेष्ठ सुविचार जिसमें सम्यक दर्शन का समाहित होना हो, ऐसे आचार और विचारशील श्रावक रत्नकरंडक श्रावकाचार को खोलकर खुलकर स्वामी समंत भद्र जी के दर्शन ही नहीं, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था को रख करके वह श्रावक धर्म का पालन भी करता है। यहाँ पर पृष्ठ 61 और 96 नंबर का श्लोक है, जो अणुव्रत गुणव्रत के वर्णन में 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। अर्थात शिक्षा दी जा रही है कि अगर तुम व्यवस्थाओं का अंबार लगा लोगे तब भी तुम्हें शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तूने पूरी दुनिया 3 लोक छान डाले, 3 लोक का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत, अनेक डिग्री आ गए, लेकिन आचार्य जी का कहना है कि अगर तुमने संतोष किस में है? संतोष ग्रहण में नहीं है। अगर ग्रहण में संतोष होता तो सूर्य को ग्रहण क्यों लगता? सूर्य ग्रहण लगता है तब अंधकार आ जाता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में ग्रहण का ग्रहण लगता है तो अंधकार से वह तिरोहित हो जाता है। आचार्य जी का कहना है अनिवार्य और आवश्यक। कितना आवश्यक है? कितना आवश्यक है? पेट के लिए कितना आवश्यक है उतना ही आप रखो। इसके बाद का रखोगे तो स्यादवाद अगर आपके पास नहीं है तो आपका जीवन जिस तरीके से भटकता हुआ यहाँ पर आ पहुँचा है, किसी पुण्य योग से पुनः भटकने के अवसर पाप के योग में बन ही जाएंगे। तो क्या करें? तो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है कि आपने पूरी दुनिया में कारोबार तो नहीं फैलाया। क्यों? पूरी दुनिया पर आपने अधिकार जमाया है धंधे बिजनेस का, व्यापार का? नहीं जमाया ना। जमा है जहाँ तक, उसमें भी अगर फालतू का हो, विकल्पात्मक संकल्पात्मक स्थिति बनती हो तो उसको भी त्याग करो, सीमा बनाओ। देश व्रत जो 4 शिक्षा व्रत में पहले नंबर का है देश व्रत शिक्षा व्रत। तो देश व्रत रूपी शिक्षा व्रत में कहाँ तक तू अपना बिजनेस व्यापार आवागमन करना चाहता, उसके बाद का तो त्याग कर देना। इससे क्या होगा? तो उसके बाद में जो जितना भी पाप हो रहा, कत्ल खाने खुले हैं, कत्ल खानों में यांत्रिक कत्ल खाने खुले हैं, लाखों लाखों पशु एक एक दिन में कत्ल किए जा रहे हैं, कितने पाप हो रहे हैं, उन सब का पाप तुम्हें नहीं लगेगा क्योंकि तुम त्याग कर चुके हो। मुनिराज जब सटकाए जीवना हनंत हैं, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, पूर्ण रूप से झूठ बोलने का त्याग, पूर्ण रूप से चोरी का त्याग, पूर्ण रूप से कुशील का त्याग और पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर देते हैं तो मुनिराज विचरण करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है।
कोई पाप नहीं लगता है उनको, क्योंकि संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। लेकिन गृहस्थ को कहा जा रहा है, घर गृहस्थी वाला है, रिश्ते रास्ते वाला है, व्यवहार समाज और पड़ोसी और रिश्ते सबके प्रति व्यवहार करना पड़ता है, निर्वाह करना पड़ता है। तो कम से कम उतना कर जितना आवश्यक, उसके बाद का तो त्याग कर सकता है। त्याग करने के बाद भी व्रती अतिचार लगा लेता है। कौन कौन से अतिचार लग सकते हैं तो देखें, प्रेषण शब्दानयनम, रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ, देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्याः पंच। प्रेषण शब्दानयनम, रूप अभिव्यक्ति पुद्गला क्षेपौ, देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते अत्याः पंच। प्रेषण भेजना, शब्द आवाज करना, नयनम मंगाना, रूपाभिव्यक्ति पुद्गला क्षेपौ, रूप की अभिव्यक्ति झांक कर दिखाना हम हैं। आजकल तो सवाल ही नहीं उठता है, पहले तो खिड़कियों से झांक करके कह देते थे, अब तो मोबाइल व्हाट्सएप इंटरनेट इत्यादि से झांक कर नहीं, देख कर और दिखाकर और आवाज़ से सारे ने देशावकाशिक व्रत, देशावकाशिक व्रत समाप्त हो गया। मोबाइल तो ऐसा है, जा थोड़ी रहे हम, तुम जा नहीं रहे हो, लेकिन शब्दों से तो आप सब कुछ सारे पाप कर रहे हो। अब मोबाइल से तो कह नहीं सकते हैं कि तो दुनिया के दृश्य मत दिखा। आप अगर यूं करोगे फ़ोन के माध्यम से तो जहाँ का नंबर लगाओगे वहाँ का नंबर लग जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप खोलते तो पूरी दुनिया, गूगल है उसमें, इंटरनेट में, गुरु नहीं है। माता जी हैं, हम तो आचार्य जी के प्रवचन सुनते हैं और भी महाराजों के प्रवचन सुनते हैं, नवीन आचार्य महाराज के भी सुनते हैं और भी आचार्यों के सुनते हैं। इसने ऐसा मोबाइल मिला है हम लोगों को कि पूरा धर्म मोबाइल, घर में शास्त्र रखने की आवश्यकता नहीं, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, यूं करो मोबाइल में जिस क्षेत्र का दर्शन करना हो, सम्मेद शिखर का करना हो तो सम्मेद शिखर, गिरनार जी का करना हो तो गिरनार जी, चंपापुर का करना हो तो चंपापुर, पावापुर का करना हो तो पावा, जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं, कैलाश पर्वत का, वो अभी असमंजस में, संदेह में है। लेकिन सारे द्वीप समुद्र, लेकिन इतना ही तक का कर पाओगे, आगे के जम्मू द्वीप के, भरत क्षेत्र के आगे के द्वीप समुद्रों के दर्शन नहीं कर पाओगे आप। तो इसने आपको कुछ तो दिया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ, क्या सब कुछ बर्बाद करने का बहुत सा दे दिया है। धर्म का बहुत कम, जिसको दुनिया खोलती नहीं। क्या धर्म की चैनल, आस्था चैनल खोलेगी, लेकिन अब आस्था चैनल में क्या क्या आता, संस्कार चैनल खोलेगी, इन क्या क्या आता, जिनवाणी चैनल में शायद जिनवाणी आती होगी, है कि नहीं, भगवान जिनेंद्र की वाणी। पर दुनिया को किस में रस आता है? बहुत से चैनल हैं, इतने चैनल्स वो तुम सबने रख रखे हैं, इन तुम्हें कौन से चैनल खोलने में रस आता है? बहुत सुविधा है, बहुत अनुकूलता है। आप किस रास्ते पर बढ़ना चाहते हो,
किस प्रकार के आदमी बनना चाहते हो, इंसान बनना चाहते हो, सारा सब कुछ है, लेकिन वीतरागता का उसमें रस, वीतरागता का उसमें अद्भुत अलौकिक समझ, विज्ञान है लेकिन वीतराग विज्ञान का उसमें अद्भुत अलौकिक समझ का बोध नहीं है। इसलिए शोध करना है। किसको शोध करना है? सुन रहे हो सब लोग? क्यों? सब भक्त श्रावक स्वाध्यायशील श्रोता बन करके बैठे हैं। इसमें कोई वक्ता भी हो सकता है। क्या? वक्ता भी हो सकता है, लेकिन वक्ता के लक्षण बड़े विलक्षण हैं और श्रोता के भी लक्षण बड़े विलक्षण हैं। इसलिए अगर दूसरी प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, अथवा व्रत ग्रहण नहीं किए हैं, सम्यक दृष्टि हो, तो हमें क्या करना होगा? जितना हमारा आवश्यक है उतना ही परिचय करो दिशाओं से और देशों से और लोगों से और वस्तुओं से, अन्यथा पाप का आश्रय बिना संकल्प के आपको हो रहा है। इसलिए गलत के लिए शब्द प्रेषण आने भेज देना, किसी को शब्द करना, आवाज़ करना, मंगाना, अर्थात बाहर से वस्तुओं का मांग कर लेना, अपनी अभिव्यक्ति कि हम बोल रहे हैं, हम हैं, विश्वास करो हम ही मंगा रहे हैं, ऐसे अपना शरीर दिखाना, रूप दिखाना। और पुद्गलत छेप, वो जमाना था जब मोबाइल का नहीं था, वाहनों का नहीं था, तब आसपास में किसी को बुलाना है, मौन है, तो सब पुद्गल कंकर फेंक देते उस तक। तो देखता कहाँ से आया, इधर आओ। इस प्रकार से पुद्प्रेषण शब्दानयनम आनयनम रूप अभिव्यक्ति पुद्गलच्छेद देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक शिक्षा व्रत के अति व्यपदिश्यन्ते कहे जाते हैं अत्याह, अतिचार अर्थात दोष। आप लोग संसार की हर वस्तु, इवन परीक्षा देते हो तो लिखने पर आपका ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन नंबर पर आपका ध्यान जरूर रहता, पूरे नंबर मिलना चाहिए। ऐसे ही हमें मोक्ष मार्ग पर पूरे नंबर कब मिलेंगे? जब हम जैसा कहा है वैसा चलेंगे, जैसा कहा है सोचने को वैसा सोचेंगे, और जैसा कहा है बोलने को वैसा बोलेंगे। तो यहाँ पर यह है रत्नकरंडक श्रावकाचार्य स्वामी समंत भद्र जी का, यह भी कहता है कि आप अगर विद्यालय में भी शिक्षा लेते हो तो शिक्षा व्रत क्या होना चाहिए? कुसंस्कार का त्याग होना चाहिए। क्या कुसंस्कार क्या कहलाते हैं? कैसा उठना, कैसा बोलना, कैसा सोचना और कैसा चलना। यदवा तदवा न बोलना, यदवा तदवा न सोचना, यदवा तदवा न करना, यदवा तदवा न पहनना। मोबाइल में भी यदवा तदवा ना देखना ना सुनना। इसका नाम है विद्यालय की शिक्षा का संस्कार। अभिभावकों को आशीष जी ने यही कहा है, और प्रतिभा स्थली का उद्देश्य भी यही है, बिजनेस नहीं है। प्रतिभा स्थली का उद्देश्य क्या है? बिजनेस नहीं, चूँकि शिक्षा तो है लेकिन संस्कार के अभाव में बिना खुशबू का फूल, बिना खुशबू का फूल तो कागज का ही हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल फूल उसमें खुशबू आएगी, कम अधिक का अनुपात हो सकता है, लेकिन फूल में
खुशबू रहती। कुछ फूल होते होंगे ऐसे जिनमें खुशबू न रहती हो, लेकिन वो खुशबू होती होगी क्योंकि जिनकी गंध नासिका को गंध आने, उस प्रकार की गंध को पाने की योग्यता होती होगी उन जीवों के अवश्य ही। जैसे भौरा है, कागज के फूल पर नहीं बैठता, लेकिन वह फूलों पर, ओरिजिनल फूल पर बैठता है। ऐसे ही प्रतिभा स्थली का भी उद्देश्य है। और जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में प्रवेश दिलाकर उन्होंने अपने ही बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का जो बीज डाला है, वो भी किसके पात्र हैं? धन्यवाद के पात्र हैं। आचार्य के तो आशीर्वाद के पात्र युग युगों तक रहेंगे, क्योंकि अगर जैसा वहाँ पर दिया जा रहा है, अगर माता पिता ने वैसा ही संस्कार, घर आती है छात्रा बेटी तो उसको वैसा ही करने को कहते हैं, तो ध्यान रखना आचार्य जी को भी उसका 6वां भाग मिलता है और तुम्हें भी मिलता है। लेकिन अगर आप विद्यालय में, अब क्या करें, वहाँ की नियमावली है, चलो घर आई है अच्छे कपड़े पहना दो, आधे अधूरे खिला दो पिला दो, जो त्याग है यहाँ, अरे कुछ नहीं, कौन देख रही दीदियाँ। बच्चे को ये कहना चाहिए दीदियाँ नहीं देख रही, भगवान तो देख रहा है। क्या भगवान देख रहा? चलो भगवान भी नहीं देखते, हमारा अंतःकरण मन तो देख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। इसलिए आचार्य का कहना है अभिभावकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। आचार्य का कहना है कि जिस प्रकार आजकल बच्चों को आप, जैसे छोटे बच्चों को आप नर्सरी के जीवन इत्यादि में डालते हो ना, सरस्वती मंदिर में डालते हो, तो उनके माता पिता का भी इंटरव्यू होता है, क्योंकि बच्चे को सीखने के लिए माता पिता को भी सीखना पड़ेगा, तब वो घर में उनकी प्रैक्टिस, अभ्यास करा पाएगा। ऐसे ही छात्रा के जीवन को संस्कृति और संस्कारों से भरे रहने देना है, तो घर आती है तो उसको और कुछ ना भरा जाए। अच्छे अच्छे खिलाने खाने पीने के लिए तो अपने जो प्राचीन परंपरा का आचार्य से कहते ना, पास्ट फूड था ना, फास्ट फूड नहीं, पास्ट, जो पहले व्यंजन बनते थे, कैसे व्यंजन थे, अद्भुत अलौकिक थे, स्वाद से युक्त थे, शाकाहारी थे। लेकिन आजकल जंक फूड, फास्ट फूड में क्या है, तुम्हें तो सुविधा है, कच्छू नहीं करने याद, बाजार से लाओ और बघार लगा दो, छोंक लगा दो, खिला दो। लेकिन तुमने तो बाजार से ला के खिला दिया, लेकिन उस बच्चे की सेहत, उसके सारे के सारे शरीर के पार्ट्स, अंग उपांग कितने प्रभावित होते हैं, ये इस प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, इसके बहुत बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए बड़ों को भी सावधान रहना चाहिए और छोटे बच्चों को भी उनकी ज़िंदगी को बचाना है तो सावधानी रखना चाहिए। इसी भावना के साथ आज का यह शिक्षा व्रत देशावकाशिक जिसके अतिचार सुनाए गए, हम ध्यान रखें, व्रती हैं अथवा सम्यक दृष्टि हैं, हम इस पाप से बचने का ध्यान रखेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय।